हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम आपको बताएंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है हमारा, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और मेरा जो पहला टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो होगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश होता क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश के मूल गुण क्या होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को बताऊंगा मैं अच्छे से आज आपको। उसके बाद मैं आपको आवेशन की विधियां बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, आवेश 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 क्या होता है। आवेश दोस्तों, आप जब आवेश शब्द को सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है आवेश को सुनने के बाद। तो आवेश क्या होता है दोस्तों, आवेश एक गुण होता है दोस्तों। आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। जैसे कि आप एक अच्छे बच्चे हो या आप बुरे बच्चे हो, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो या आप बुद्धिहीन बच्चे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा वाइज हो या फिर बहुत ज्यादा डिली हो। तो आप कैसे बच्चे हो, ये आपको गुण है, एक मूलभूत गुण है। तो आवेश क्या होता है, आवेश भी तरीके की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। तो आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का गुण होता है, गुण होता है। आवेश किसी वस्तु, आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का गुण होता है, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके वह गुण जिसके 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 कारण जिसके कारण किसके कारण, आवेश के कारण। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने चारों ओर दोस्तों मेरे साथ बने रहना आप लोग। मैं आपको बिल्कुल अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं बिल्कुल आपको फिजिक्स बिल्कुल सिखा दूंगा, केमिस्ट्री सिखा दूंगा, इंग्लिश सिखाऊंगा, हिंदी सिखाऊंगा, बायोलॉजी सिखाऊंगा। तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने वाला हूं। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल के साथ जुड़ा नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब के साथ आप मेरे साथ फ्री में जुड़ सकते हो दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल फ्री में क्लासेस लेके आऊंगा, डेली बेसिस पे क्लासेस लेके आऊंगा और मैं आपको टॉपर बनाऊंगा। तो वह क्या है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने चारों ओर मतलब चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या बनाती है, वैद्युत क्षेत्र। क्या बनाती है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करती है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है विद्युत आवेश कहलाती है। कहलाती है वैद्युत आवेश या विद्युत आवेश, एक ही बात है दोस्तों। आप विद्युत बोल दो या विद्युत, एक ही बात है। विद्युत आवेश कहलाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत आवेश, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है दोस्तों। सॉरी, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है उसको बोलते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कहलाता है। तो आपको आवेश के बारे में पता लगा होगा कि आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी वस्तु का गुण होता है, एक मूलभूत गुण है, प्रॉपर्टी है एक। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश जो होता है, आवेश को हम क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश को हम क्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू के द्वारा। आवेश को हम क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि मेरे पास कोई एक आवेश क्यू है, क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ, क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश ले लिया मैंने, प्लस क्यू आवेश। तो क्या बोला कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। चारों ओर मतलब इसके चारों ओर ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसके चारों ओर का है, तो इसमें क्या उत्पन्न करेगी, विद्युत क्षेत्र। तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश के चारों ओर, आवेश क्यू है, इसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र बन रहा है, मतलब अगर मैं कोई आवेश हूं तो मैं अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाऊंगा, अपना एक क्षेत्र बनाऊंगा जिसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। तो इससे पता लगता है कि आवेश उपस्थित है। तो आवेश की उपस्थिति कैसे पता लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र के द्वारा। अगर विद्युत क्षेत्र होगा तो इसका मतलब है कि वहां पर आवेश उपस्थित है। अगर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा ही होगा। ये बिल्कुल एक फंडामेंटल पॉइंट है दोस्तों। तो आवेश क्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर क्यू होगा उसके पास एक क्षेत्र बनेगा जिसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र।
तो विद्युत क्षेत्र बन रहा है मतलब एक आवेश है, वहां पर आवेश Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मैं इसका आवेश का यूनिट बताता हूं आप लोगों को, आवेश का मात्रक बताता हूं और आवेश की प्रकृति बताता हूं। प्रकृति, आवेश सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो राशियां जो है हमारे पास, जो भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहली राशि जो होती है, सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि, और दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी मतलब कि अदिश राशियां। तो सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वे राशियां जिनमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दिशा दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं सदिश राशि। और जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं अदिश राशि। आई होप आपको सदिश राशि और अदिश राशि के बीच का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। अब मैं बताऊंगा आवेश किस तरीके की राशि है। तो आवेश में केवल परिमाण होता है, आवेश में दिशा नहीं होती है। तो आवेश एक अदिश राशि यानी कि आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना इस चीज को। आवेश को हम सरल बीजगणितीय नियम से जोड़ और घटा सकते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होगा दोस्तों, आवेश का मात्रक जो होगा वो कूलाम होगा। क्या होगा, कूलाम। कूलाम, तो कूलाम क्या होता है, कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। आप आगे चल के देखेंगे जब हम ये विद्युत आवेश पढ़ लेंगे तो आगे वाला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा कूलाम का नियम। तो कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी की, तो उनके नाम पर ही आवेश का मात्रक रखा गया, कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम होता है। या फिर आवेश का मात्रक दूसरा भी होता है, मतलब आवेश क्या होता है, क्यू। आवेश होता है क्यू, क्यू बराबर आई इंटू टी भी होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी। तो आई क्या होता है, आई होता है यहाँ पर धारा, आई होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, टी क्या होता है, टी यहाँ पर होता है टाइम। तो आई मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर, और टाइम का सेकेंड, सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। तो कूलाम को हम कैसे लिख सकते हैं, एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो कूलाम लिखो या एम्पियर इंटू सेकेंड लिखो, एक ही बात है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया विद्युत आवेश के बारे में। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को आवेश के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज बताया मैंने कि आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम कौन है, कूलाम एक वैज्ञानिक है। उस तरीके से आप इसका दूसरा मात्रक भी होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है इसका मात्रक, या ये भी याद रखना आप लोग। तो आगे चल के हम देखेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम एक वैज्ञानिक है, ये हमने बताया। आवेश की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, आवेश की प्रकृति जो है वो आवेश की प्रकृति कैसी है, तो आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। प्रकृति कैसी है, आवेश एक अदिश राशि है। अदिश मतलब कि स्केलर क्वांटिटी है आवेश। तो आवेश एक अदिश राशि है यानी कि इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की। तो इसलिए आवेश एक अदिश राशि है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ, यानी कि अब हम बात करेंगे आवेश के गुण के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। जो बच्चा इस क्लास को रिवीजन के थ्रू देख रहा है तो मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे होने वाले हैं। इस क्लास में कितने बच्चे हैं जो इसका रिवीजन कर रहे हैं दोबारा से, मेरे को कमेंट में बताओ कि सर मैं इस चीज का रिवीजन कर रहा हूं। तो बिल्कुल जरूर कमेंट में बताओ कि कौन कौन बच्चा है जो रिवीजन कर रहा है, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन होता है दोस्तों। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और इसको मेट के आगे आवेश के गुण के बारे में पढ़ाई करता हूं। आवेश का गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसको मेट के मैं आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहा हूं दोस्तों। तो जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और स्टडी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहो। मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको चिंता है कि आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, तो आपका सिलेबस जो है वो सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं आपके लिए रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा। क्या होगा, सबसे पहले सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए रिवीजन सीरीज आएगी। कौन सी सीरीज आएगी, रिवीजन सीरीज कंप्लीट करूंगा मैं आपके लिए। उसके बाद आएंगे वन शॉट तो चलते रहेंगे, दबा के वन शॉट लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। वन शॉट में पूरा चैप्टर खल्लास हो जाएगा वन शॉट। और लास्ट में लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा। उसके बाद में लेके आऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको सैंपल पेपर और गैस पेपर भी कराऊंगा। तो इतना सारा मटेरियल लेने के लिए बस एक सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ मेरे साथ और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाओ। तो इसको मेट के मैं टॉपिक्स पे लेके चलता हूं दोस्तों। टॉपिक हमारा क्या था, आवेश के गुण।
आवेश के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण, आवेश के गुण, आवेश के गुण क्या होते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले मैंने आपको आवेश बताया, आवेश के अब मैं गुण बताऊंगा, ठीक है। तो आवेश की सबसे पहला गुण क्या होता है? आवेश एक अदिश राशि है, अदिश यानी कि आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। मुझे लगता है ये मार्कर में थोड़ी इंक कम पड़ रही, मैं थोड़े मार्कर में अपनी इंक डाल लेता हूं दोस्तों, एक सेकंड रुकना। ओके, मैंने मार्कर चेंज कर लिया दोस्तों। तो आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है, हाँ आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है, अदिश यानी कि आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आवेश का गुण में आता है ये। दूसरी बात आपको समझ में आनी चाहिए ये कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर दूर हटते हैं। अगर दो समान आवेश है, मतलब ये कैसा है? ये ब्लैक मार्कर है, ये ब्लू मार्कर, तो आपस में जब इनको मैं कनेक्ट करूंगा तो आपस में अट्रैक्ट होंगे, आपस में पास आएंगे। अगर दोनों ब्लू मार्कर हैं, दोनों मान लिया मैंने दोनों ब्लू मार्कर, तो दोनों को पास ले जाने पर ये दूर हटेंगे। इन द सेंस अगर दोनों समान प्रकृति के हैं, दोनों सेम टेंडेंसी के हैं, दोनों सेम नेचर के हैं, तो दोनों आपस में रिपल्सन करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन फील होगा दोनों के बीच में, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होगा। अगर दोनों आपस में अलग अलग टेंडेंसी के हैं, ये ब्लू है ये ब्लैक है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में अट्रैक्ट होंगे, ये आकर्षित होंगे आपस में, इनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा दोस्तों। तो क्या बताया मैंने कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। क्या बताया मैंने? समान आवेश, समान आवेश, प्रतिकर्षण का मतलब दूर दूर हटना, आकर्षण का मतलब पास पास आना। तो समान आवेश, समान आवेश, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित, 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 प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत आवेश, तथा विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, तथा विपरीत आवेश, विपरीत यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आपस में पास आएंगे, प्लस माइनस पास आएगा, प्लस प्लस दूर जाएगा या माइनस माइनस दूर जाएगा। तो विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षण, दोनों के बीच में आकर्षण लगता है, दोनों आपस में पास आते हैं, तो विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं, आकर्षित, आकर्षित, आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, मतलब दोनों। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो मेरे पास एक प्लस क्यू है, मेरे पास एक माइनस क्यू है, दूसरी तरफ मेरे पास क्या होगा? दूसरी तरफ मेरे पास होगा एक प्लस क्यू और दूसरा भी प्लस क्यू। मेरे पास एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, दूसरा भी प्लस क्यू। तो ये पहला नंबर पोजीशन हमारी फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये हमारी सेकेंड पोजीशन हो गई। तो पहले में प्लस और माइनस है, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, मतलब अलग अलग आवेश है, विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश क्या करेंगे? आकर्षित होंगे। तो इसके बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल, मतलब प्लस माइनस आकर्षित होंगे, आकर्षण लगेगा। जब प्लस प्लस समान प्रकृति के हैं तो समान आवेश प्रतिकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण मतलब दूर दूर, इसको धक्का इधर मारेगा ये इसको धक्का इधर मारेगा और ये पास आएंगे, इसके पास ये आएगा, इसके पास ये आएगा, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण, फोर्स ऑफ रिपल्सन फील होगा इन दोनों के बीच में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं मतलब दूर दूर हट रहे हैं, और सब विपरीत आवेश पास आ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हमसे बोल रहा है? आवेश का गुण लिखने को आता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि आवेश किसे कहते हैं, मैंने बताया आपको, उसका मात्रक लिखो, पता होना चाहिए आपको। तीसरा नंबर क्या है कि आवेश के गुण बताओ। आवेश के गुण भी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के हिसाब से। तो आवेश के गुण में तीसरा नंबर गुण क्या आता है हमारा? हमारे पास टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं मैं इस चीज को। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा नंबर पॉइंट कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है। मतलब क्या होता है इस चीज का? मैं मतलब समझाने जा रहा हूं, बस एक सेकंड रुको आप लोग। कि आवेश, आवेश यानी कि चार्ज, आवेश सदैव, मतलब आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, आवेश सदैव, सदैव संरक्षित रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, एक सेकंड के लिए बस सब्र रखो दोस्तों, धैर्य रखो, बस धैर्य के बाद मैं आपको बताने वाला हूं। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, रहता है,
रहता है। तो मतलब क्या है इस चीज का, आवेश सदैव, आवेश हमेशा संरक्षित, संरक्षित का मतलब होता है ना तो इसको बनाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, ना ही हम आवेश को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही आवेश को हम जनरेट कर सकते हैं, ना ही इसको हम उत्पादन कर सकते हैं इस चीज का, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब इसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, बस इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब कि मेरे अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हैं। मैं एक बॉडी हूं और मेरे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हैं। अगर मेरी बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और सामने वाली बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, मेरी बॉडी से अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन को दान किया। अगर मैं इलेक्ट्रॉनों का दान करूंगा तो मेरी बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, मैं पॉजिटिवली चार्ज हो जाऊंगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले, मेरे पास 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज हुआ, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए, जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा 10 कूलाम का। तो आवेश मेरे से निकला, आवेश उसके पास पहुंचा, तो मैं भी चार्ज हुआ और दूसरी बॉडी भी चार्ज हुई। मैं पॉजिटिव चार्ज हुआ, वो नेगेटिव चार्ज हुई। तो ऐसे क्या हुआ, तो आवेश को मैंने बस ट्रांसफर किया, ना ही आवेश को मैंने उत्पन्न किया, ना ही नष्ट किया। तो 10 से -10 से +10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब जीरो चार्ज, बिल्कुल जीरो चार्ज हो जाएगा। तो न्यूट्रलाइज भी दोबारा से हो सकता है ये। तो आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है बस। इसको बोलते हैं आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षित रहता है। इसको ऐसे ना पूछ के आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत लिखिए, मतलब आवेश जो चार्ज का जो है वो कंजर्वेशन लॉ लिखिए, थ्योरी ऑफ चार्ज कंजर्वेशन लिखो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। थ्योरी ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको सारे नाम पता होने चाहिए कि कैसे का क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा नंबर पॉइंट होके हमारा चौथा नंबर जो पॉइंट आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें 5 स्टार लगाऊंगा वो भी कम है, 5 स्टार लगाऊंगा वो भी कम, क्योंकि ये लगातार 10 सालों से फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है, 10 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है। मतलब ये जो पॉइंट में चौथा नंबर पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके बोर्ड में हर साल लगभग 10 साल से लगातार 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगर आप अपना 1 नंबर बचाना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, आवेश का क्वांटमीकरण। क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण या फिर आवेश का क्वांटाइजेशन, ये क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा आप लोगों को क्या होता है थ्योरी। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है प्लस माइनस n इंटू ई, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर Q क्या है मैं आपको बता दूं कि Q का इस जगह पर Q क्या है। Q क्या होता है, Q N और E। Q क्या होता है, Q आवेश होता है। Q क्या है, Q आवेश है। Q यहाँ पर चार्ज है, आवेश है। N क्या है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों, ये मेरे को आप कमेंट में बताओगे। देखता हूं कि कौन बच्चा जानता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर लगभग जो आवेश होता है वो बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन कितना होता है वो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो ये Q क्या है, Q आवेश है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। मैं बताना चाहूंगा लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मैं कमेंट में आप लोगों से पूछूंगा कि कमेंट में बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। बिल्कुल आप लोग बताओगे तो आपको जल्दी से रिकॉल हो पाएगा, आप लोग भी लर्न कर पाओगे, याद कर पाओगे इस चीज को। तो इसका मतलब क्या होता है, Q मतलब आवेश किसी बॉडी में। मैंने बताया कि आवेश को मैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर रहा हूं, लेकिन स्थानांतरित करने के लिए मुझे कुछ नंबर तो चाहिए होता कि मैं 10 कूलाम करूंगा या 20 कूलाम करूंगा या 50 कूलाम करूंगा, कितना करूंगा, तो वो एक नंबर होता है।
तो देखो, आवेश को जब मैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भेजूंगा, तो आवेश को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भेजने के लिए जो हम चार्ज लेंगे, जो आवेश होगा, वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, आवेश का पूर्ण गुणज होगा। यानी कि आवेश को हम, मतलब 1.5 है मेरे पास 1.5 है, तो क्या मैं 1.5 कूलाम को भेज सकता हूं? नहीं भेज सकता। आवेश को पॉइंट में, दशमलव में, भिन्न में, बटे में, 2/3, क्या ये आवेश भेजा जा सकता है? नहीं। तो आवेश को सदैव एक प्राकृतिक संख्या के रूप में, एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही भेजा जा सकता है। मतलब 1 कूलाम हो, 2 कूलाम हो, 3 कूलाम हो, 4 कूलाम हो, 10 कूलाम हो, 100 कूलाम हो, 50 कूलाम हो, इस तरीके से, ना कि 1.5 कूलाम, 2.5 कूलाम, 3.6 कूलाम। मैं दशमलव में, डेसिमल में कूलाम को, आवेश को नहीं भेज सकता। तो यही जो लॉ होता है, ये होता है आवेश का क्वांटमीकरण। आपके पास ऑप्शन में दिया जाएगा कि कौन सा जो आवेश है वो आवेश का क्वांटमीकरण नहीं है। तो जो पॉइंट में होगा, जो भिन्न के रूप में होगा, वो नहीं होगा। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत आसान तरीके से मैंने फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 लिया है। तो जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दो वीडियो को। अपनी डिजिटल गुरु दक्षिणा देने के लिए लाइक कर दो। और मैंने टॉप किया है, मैंने डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो इसके पीछे का जो पूरा टॉप सीक्रेट है आप लोगों को मैं पूरा बताऊंगा। बस एक लाइक और सब्सक्राइब के थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हो। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा जो होती है पेपर प्रेजेंटेशन। आप अपनी कॉपी को कैसे लिखें, मैं आपको अपनी कॉपी लिखना सिखाऊंगा। मैं आपको पेपर में प्रेजेंट करना सिखाऊंगा। मैं आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना सिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, आपको कौन सी बुक्स यूज करनी है, आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, और आपको सब कुछ बताऊंगा। सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बस एक सब्सक्राइब और लाइक के थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।